चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर वज़ीर आज़म साइफर को वसूल किया और बाज़ाहिर गुम कर दिया। वादी नसर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का इत्तलाक होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत और खराज मुकदमा की दरखास्त मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक चेयरमैन PTI ने साइफर के मंदरजात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। दफ्तर खारिजा के अफसरान के बयानात से वाज़ेह है कि इसमें कोई गैर मुल्की साजिश शामिल नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने चेयरमैन PTI के खराज मुकदमा की दरखास्त भी मुस्तरद की। खुसूसी अदालत बराए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ने पहले चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत मुस्तरद की थी। PTI ने साइफर केस में अदालती फैसले पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। तर्जुमान PTI ने कहा, अदल व इंसाफ तक रसाई शहरियों का बुनियादी आईनी हक है। कोर कमेटी इजलास में आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे। वफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरने के जिम्मेदारों के तयन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। अटॉर्नी जनरल ने फैजाबाद धरने की अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तयशुदा TORs के तहत इंक्वायरी करेगी। कमेटी हासिल शवाहिद, दस्तावेजात और रिकॉर्ड का जायजा लेगी। केस के जिम्मेदारों और हैंडलर्स का तयन करेगी। 1 दिसंबर को रिपोर्ट जमा कराई जानी है। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम स्याह मना रहे हैं। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने मकबूजा कश्मीर में अपनी फौजें उतारी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम को 76 बरस बीत गए। 9 लाख से ज्यादा भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में मौजूद। यौम स्याह के मौके पर कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए शहराए दस्तूर पर रैली। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत कश्मीर की तहरीक आज़ादी को नहीं रोक सकती। जबर बढ़ने के बावजूद कश्मीरियों में आज़ादी की तड़प बढ़ी है। जैसे जैसे जुल्म बढ़ेगा उसी तरह से आज़ादी का जज्बा फ़रोग पाएगा। आज़ादी के इस जज्बे को कोई ताकत दबा नहीं सकती। दुनिया की कोई ताकत आज़ादी की तहरीक को नहीं रोक सकती। दुनिया में इंसाफ होगा तो अमन होगा। डॉलर 280 रुपये 50 पैसे की सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 41 पैसे इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 100 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई। पाकिस्तान में आइन के मुताबिक नहीं बल्कि हालात के मुताबिक फैसले होते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रोग्राम सुबह से आगे में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में हर दौर का एक लाडला होता है, फिर वो तब्दील होता, फिर कोई नया आता है। इलेक्शन में सौतेले और लाडले वाला सलूक तर्क करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख क्यों नहीं दे रहा? इलेक्शन के लिए सब तैयार हैं, ताखीर नुकसानदेह साबित होगी। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौक़ीर शाह ओहदे से मुस्ताफ़ी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने तौक़ीर शाह का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। तौक़ीर शाह का इस्तीफ़ा 31 अक्टूबर से नाफिजुल अमल होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, कराची में जारी विफाक के तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा, सिंध की तरक्की में विफाक का ताउन लायक तहसीन है। कराची को दोबारा रोशनियों का शहर बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन PTI ममनुआ फंडिंग केस की समाअत 1 नवंबर को करेगा। कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर 14 मार्च को रिटायर हो जाएंगे। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में सजा सुनाई थी। जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ, चेयरमैन PTI समेत 6 साबिक वज़राए आज़म के केसेस की समाअत की। स्टेट बैंक का ब्रांचलेस बैंकिंग क्वायत पर बैंक सरबराहान को सर्कुलर। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्द फाइनेंसिंग कंट्रोल्स को मजीद मजबूत बनाने की हिदायत। कहा, ब्रांचलेस बैंकिंग और एजेंट्स की तमाम ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड महफूज करें।
सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का जम्मू कश्मीर के यौम स्याह पर पैगाम। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी, सफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। भारत ताकत के इस्तेमाल से कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को दबा नहीं सकता। वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, भारत ने कश्मीरियों को उनकी सरजमीन में एक बेइख्तियार कम्युनिटी में तब्दील करने की घिनौनी साजिश की। आलमी बरादरी भारत को मकबूजा जम्मू कश्मीर में होने वाली ज्यादतियों का जवाबदेह ठहराए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, 27 अक्टूबर कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक के दीगर इदारे भारत को मज़ालिम से रोक ना पाए। कश्मीरियों का हक खुद इरादियत आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हक है। कश्मीरी अपने तशख़्ख़ुस पर भारतीय हमले को कभी भुला नहीं सकते। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की आवाम मकबूजा कश्मीर की आवाम के साथ खड़े हैं। गुज़श्ता 3 दहाइयों में भारतीय अफवाज ने 5 लाख कश्मीरियों को शहीद किया। 35 लाख से ज़ायद कश्मीरी आज़ाद जम्मू कश्मीर और दुनिया के दीगर हिस्सों में हिजरत करने पर मजबूर हुए। कश्मीर मीडिया सर्विस ने जनवरी 1989 से 2023 तक अदादोशुमार जारी कर दिए। काबिज फौज की बर्बरियत से 1,07,000 से ज़ायद बच्चे यतीम हुए। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 4 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। 1 नवंबर से कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई करेंगे। महकमा माहौलियात ज्यादा तरक्याती मंसूबों को अक्टूबर से जनवरी तक शुरू करने की इजाजत न दें। स्मॉग के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। अदालत ने कहा, इलेक्ट्रिक मोटर बाइक और साइकिल इस्तेमाल करने वालों के लिए पॉलिसी बनाई जाए। साइकिल किराए पर देने के लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स के हवाले से स्कीम बनाई जाए। कमिश्नर लाहौर ऐसी पॉलिसी और मुनासिब स्कीम बनाने के लिए इकदाम करें। पंजाब में डेंगू के वार बदस्तूर जारी। 24 घंटे में मजीद 203 अफराद में वायरस की तस्दीक। लाहौर में गुज़श्ता रोज 89 नए केसेस रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में 30, मुल्तान में 25 और गुजरांवाला में 32 नए केसेस सामने आए। VVIPs के साथ ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों का जहनी सलाहियत जांचने का फैसला। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 1200 एहलकारों के जहनी और जिस्मानी टेस्ट लिए जाएंगे। एहलकारों का नफ्सियाती और ड्रग टेस्ट भी लिया जाएगा। पुलवामा मोदी सरकार का अपना ही कारनामा था। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर की राहुल गांधी के साथ गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई। नरेंद्र मोदी के ड्रामे से पर्दा उठा दिया। सत्यपाल मलिक ने कहा, मोदी सरकार ने फौज को मजबूर किया कि वो जहाज की बजाय सड़क से जाएं। हमले वाले दिन किसी एक भी लिंक रोड पर एहलकार मौजूद नहीं था। पुलवामा पर बोलने के जुर्म में सजा के तौर पर मेरे 5 तबादले किए गए। मोदी ने पुलवामा को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। यूरोपीय यूनियन इजलास के मौके पर फलस्तीन के हक में मुजाहिरा। मुजाहिरीन का इसराइली जारहियत रोकने और फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अमरीकी रियासत शुमाली कैरोलिना में घर में फायरिंग, 5 अफराद हलाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पुलिस को कॉल करके क्लिंटन के करीब एक घर में बुलाया गया, जहां 5 अफराद मुर्दा पाए गए। कत्ल में मुलव्विस शख्स की तलाश जारी। चीन के साबिक वजीर आजम ली कीचांग हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 68 बरस थी। ली कीचांग 2013 से 2023 तक चीन के वजीर आजम रहे। सदर मुमलिकत का चीन के साबिक वजीर आजम ली कीचांग के इंतकाल पर इजहार अफसोस।